आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है। कौन सी है ये? अतुल्य। ये आपकी हिंदी व्याकरण की बुक है। आज मैं आपको इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपको समझाऊंगी। कौन सा है आपका फर्स्ट चैप्टर? पाठ 1 कुकड़ुकों की भाषा। पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है ये? 5। पेज नंबर 5 पर मैं आपको आज ये समझाऊंगी कुकड़ुकों की भाषा। इसमें आज आप समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप या प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पर एक कहानी दी हुई है छोटी सी, और ये कहानी कौन बता रहा है? एक मुर्गा ये सारी कहानी बता रहा है। इस कहानी के जरिए आपको पता चलेगा कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के रूप या प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए ये हम सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं। मैं हूँ कुकड़ुकू मुर्गा, मुझे मीना और लल्लू का घर बहुत अच्छा लगता है। ये कौन कह रहा है? मुर्गा। कैसे कह रहा है? बोलकर, अपनी बात बोलकर बता रहा है वो। देखिए यहाँ पर ये किसका घर है? मीना और लल्लू का, और ये है मुर्गा। अब आगे पढ़ते हैं कहानी में क्या हुआ। मीना मुझे रोज बाजरे का दाना खिलाती है। यहाँ पर बाजरे लिखा हुआ है लेकिन बेटा बाजरे होता है, ठीक है? बाजरे नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे? बाजरे। कौन सा दाना खाता है? बाजरे का दाना खाता है, ठीक है मुर्गा। यह मेरा छोटा बच्चा छुटकू मुर्गा है। यहाँ पर जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं मुर्गे के पास ये चूजा है, ये है छुटकू मुर्गा। और ये कौन है? मीना। ये देखिए दाना खिला रही है मुर्गे को मीना। और ये है मेरी प्यारी बेटी टिकली मुर्गी। कहाँ है? देखिए ये है जो मीना की जान है। मुझे मीना के घर के आगे लगे आम के पेड़ पर बैठकर सुबह सुबह गांव वालों को जगाने में बड़ा मजा आता है। ये मुर्गा कह रहा है कि मुझे सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है बांग देना। बांग देता है तभी तो लोग जागते हैं। तो वो सुबह सुबह उठता है और गांव वालों को भी जगाता है। आगे पढ़ते हैं। मुझे आम के पेड़ पर रहने वाली चिटकी चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी चिटकी चिड़िया, मीना और लल्लू रोज एक साथ खेलते हैं। सब मिलकर ये एक साथ खेलते हैं। बच्चों आप भी सब खेलते हैं ना? सब एक साथ मिलकर बैठकर खेलते हैं या किसी तरीके से भी खेलते हैं मिलकर, तो बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है ना सभी बच्चों को एक साथ खेलने में। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। आगे क्या हुआ? खेलने में हम सभी को बड़ा मजा आता है। मीना और लल्लू ने हमें बोलना सिखाया है, इसलिए हमें बोलना आता है। मुर्गा क्या कह रहा है यहाँ पर कि किसने सिखाया हमें बोलना? मीना और लल्लू ने। बच्चों आपने देखा है जब हम छोटे होते हैं, आपने अभी देखा होगा छोटे बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं उनको बोलना नहीं आता है। हाँ, वो अपनी बात नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता है। तो जब वो बड़े होते जाते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, पूरी बात नहीं बोल पाते हैं। जैसे और बड़े होते हैं वो, तो वो अपनी बात सही से बता पाते हैं बोलकर। तो हम जब वो बोलने लगते हैं तो उनकी बात को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से इनको भी बोलना नहीं आता था। इनको किसने बोलना सिखाया? मीना और लल्लू ने। और बच्चे भी कैसे सीखते हैं बोलना? हम सब लोगों को देखते हैं बोलता हुआ, तो वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो बोलना सीख जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लल्लू ने कल अपनी मौसी को पत्र लिखा तो चिटकी चिड़िया ने उसे पोस्ट बॉक्स में डाला। अब लल्लू और मीना के पिताजी ऑफिस से आ गए हैं। उन्होंने कुकड़ुकू और उसके बच्चों को अपने अपने घर जाने का इशारा किया। यहाँ पर बच्चों आपने एक चीज देखी, मुर्गा जो है वो बोलकर अपनी बात बता रहा है, ठीक है? ठीक है, एक हो गया बोलकर। यहाँ पर भाषा एक ही हो गई कि हम अपनी बात को, भाषा किसे कहते हैं? जो हम अपनी बात दूसरों को बता रहे हैं, किसके जरिए? बोलकर भाषा के जरिए ही तो बता रहे हैं। अगर हम ये भाषा नहीं होगी तो हम अपनी बात कैसे बताएंगे? जैसे मुर्गा है तो ये बोलकर ही बता रहा है, भाषा के जरिए ही अपनी बात बता रहा है ना। जैसे कहानी जो हम पढ़ रहे हैं तो ये कहानी में भाषा का इस्तेमाल हुआ है ना। उसने कैसे बताया? बोलकर बताया है। ये एक भाषा का रूप हो गया, भाषा के प्रकार यानी के बोलकर यानी मौखिक।
और अब आता है ये लिखित। लिखित की पहचान कैसे हुई? पत्र लिखा, लिखकर अपनी बात किसी दूसरे को बताई, तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित, यानी लिखकर बताई गई है कोई भी बात तो वो भाषा का लिखित रूप है। और यहाँ पर आया अब इशारे वाली बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा आ गई एक, ठीक है, सांकेतिक इशारे वाली। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बोलना नहीं होता है, वो अपने हाथ से ये हर एक चीज़ का इशारा करते हैं कि हमें ये चाहिए या वहाँ जाना है, तो वो कौन सी भाषा होती है? इशारे वाली भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा? भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक वो जरिया है जिससे हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं या हमारी बात दूसरा आसानी से समझ लेता है, वो है हमारी भाषा। अगर हम बोलकर अपनी बात किसी को बता रहे हैं तो वो क्या हुआ? मौखिक भाषा। बोलकर बताई जा रही है तो वो है मौखिक भाषा। और अगर हम लिखकर किसी को वो बात पहुंचा रहे हैं या बता रहे हैं तो वो भाषा कौन सी हुई? लिखकर, यानी लिखित भाषा, ठीक है। और अगर इशारे के जरिए हम अपनी बात किसी को बता रहे हैं तो वो कौन सी भाषा हुई? सांकेतिक भाषा। आगे मैं अभी आपको और समझाऊंगी, ये तो कहानी चल रही है ना, तो आपको इतनी बात समझ में आई? भाषा के जरिए ही ये सारी बातें हो रही हैं ना। और लिखकर यानी लिखित, बोलकर यानी मौखिक, और सांकेतिक यानी इशारे वाली, ये 3 भाषाएं हो गई। लेकिन जो हमारी मेन है वो है 2, बोलकर यानी मौखिक और लिखकर यानी लिखित। 2 भाषा है मेन हमारी। अब आगे पढ़ते हैं कहानी में। मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी अपने घर में आकर दिन भर की शरारत की बातें करने लगे। मैंने सबके लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई, हमने मजे से खिचड़ी खाई और हम सो गए। बच्चों, आपने देखा कि कुकड़ुक्कू मुर्गे ने हमें सारी बातें बोलकर बताई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बोलकर अपनी सारी बातें बता रहा है। लल्लू ने अपनी मौसी को पत्र लिखकर भेजा। यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा, यहाँ पर मौसी को पत्र लिखकर भेजा है ना, तो ये कौन सी भाषा का रूप हुआ? भाषा का कौन सा रूप हुआ? ये लिखित, लिखकर बताया है उसने अपनी बात को, ठीक है। और बोलकर यानी मौखिक। मुर्गे ने सारी बात जो है वो कैसे बताई? बोलकर। और लल्लू ने अपनी मौसी को पत्र लिखकर भेजा है। हाँ, लिखकर जो आ गया यानी ये है मौखिक भाषा और ये है लिखित भाषा। लल्लू के पिताजी ने कुकड़ुक्कू मुर्गे और उसके बच्चों को इशारे से घर जाने को कहा। यहाँ पर कौन सी भाषा है ये? सांकेतिक भाषा, इशारे वाली, ठीक है। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई? इसमें क्या बताया गया है कि हम अपनी बात जब दूसरों को बताते हैं तो किसके जरिए? भाषा के जरिए। अगर भाषा नहीं होगी तो हम एक दूसरे को अपनी बात कैसे समझाएंगे? नहीं समझा सकते ना। जब छोटे बच्चे जैसे होते हैं तो हम कब समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि वो बोल नहीं सकते, बता नहीं पाते हैं हमें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या उन्हें क्या चाहिए। जब उनको बोलना आ जाता है तो हम उनकी बात आसानी से समझ लेते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि वो क्यों रो रहे हैं या उन्हें क्या चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आगे और हम समझ लेते हैं इसको, भाषा को। पेज नंबर 7। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। मतलब भाषा एक वो जरिया है जिसकी वजह से हम अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा देते हैं, बोलकर या लिखकर। तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ, किसके जरिए? भाषा के जरिए, ठीक है। भाषा के रूप। अब आता है भाषा के रूप या भाषा के प्रकार। भाषा के रूप या प्रकार मैंने आपको बताया मेन जो होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, ठीक है, बोलकर और लिखकर। बोलकर यानी मौखिक, ठीक है, मौखिक, ये है हमारा मौखिक, बोलकर। और लिखकर यानी लिखित, लिखित भाषा हो गई है, ये है लिखित। भाषा के 2 रूप हैं,
मौखिक यानी बोलकर, लिखित यानी लिखकर। यहाँ पर देखिए दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं देखिए। हेलो टीना, कैसी हो? अब उसके जवाब में ये लड़का कह रहा है हेलो टीना कैसी हो। अब उसके जवाब में टीना क्या कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ राहुल तुम कैसे हो। तो ये कैसे बता रहे हैं, बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा सकते हैं ना। ये बोल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक यानी बोलकर। यहाँ राहुल और टीना बोलकर अपनी बात समझ और समझा रहे हैं। बोलकर समझने और समझाने का ये तरीका मौखिक होता है। जैसे कि मैं बोलकर आपको ये समझा रही हूँ ये सारी बातें, तो ये मैं कौन से रूप का इस्तेमाल कर रही हूँ भाषा के, मौखिक, बोलकर। ठीक है। अब आता है लिखकर। मंजुला अपने प्रिय सखी संजना को पत्र लिख रही है। ठीक है, प्रिय सखी यानी जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है संजना, उसको वो पत्र लिख रही है। संजना को जब मंजुला का पत्र मिलेगा, बेटा यहाँ मंजुला हो गया, ये मंजुला है। ठीक है, मंजुला का पत्र मिलेगा, वह पढ़कर संजना की बात समझेगी। इस तरह लिखकर अपनी बात को समझाना भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रही है देखिए, ये कौन है, ये है मंजुला। वो लिख रही है अपनी बात चिट्ठी में और अपनी दोस्त जो है उसकी संजना उसको भेजेगी। जब वो उस पत्र को पढ़ेगी, चिट्ठी को पढ़ेगी, तभी तो वो समझेगी ना। तो यहाँ पर भाषा का कौन सा रूप है, लिखित, क्योंकि वो लिखकर बता रही है अपनी बात। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा, यहाँ पर जब बात लिखकर की जा रही है, अपनी बात लिखकर बताई जा रही है, तो वो भाषा का लिखित रूप है, लिखकर। और जब हम बोलकर कुछ बात समझा रहे हैं या समझ रहे हैं किसी की बात, तो वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो जैसे मैं आपको समझा रही हूँ और आप समझ रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप है, बोलकर यानी मौखिक। और अगर आप मुझे लिखकर कोई बात बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है, या कुछ कहना चाह रहे हैं, लिखकर भेजेंगे आप मुझे, तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, लिखित यानी लिखकर। भाषा का एक और रूप इशारे से बात समझाना भी होता है, किंतु इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेन है हमारे दो हैं, मौखिक और लिखित। इशारे वाली भाषा यानी सांकेतिक भाषा, उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि इशारे से हम हर एक बात नहीं समझ पाते हैं, या हर कोई हमारी इशारे वाली बात नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं, इशारे वाली भाषा को। इशारा समझकर। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही जिस तरह इशारे से अपनी बात समझा रहा है, ये देखिए ट्रैफिक पुलिस है, वो बताता है ना हाथ के इशारे से कि इधर जाना है या उधर जाना है या रुक जाइए। तो यहाँ पर आपने देखा इशारे से वो गाड़ियों को रुकने का या चलने का मतलब अपने हाथ के इशारे से बता रहा है कि गाड़ियों को कि रुक जाएं अब या फिर चलें। ये इशारे का इस्तेमाल कर रहा है यानी सांकेतिक भाषा का। उसकी बात समझकर गाड़ी चलाने वाले या पैदल चलने वाले सुरक्षित आ जा रहे हैं। इशारे से अपनी बात समझाना भाषा का कौन सा रूप है, सांकेतिक, इशारे वाली भाषा यानी कि। ठीक है बच्चों, भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। इशारे वाली जो भाषा है उसे हम सांकेतिक भाषा भी कहते हैं, लेकिन व्याकरण में इस रूप को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। पेज नंबर 8। अब यहाँ पर देखिए पशु पक्षी हैं, इनकी भी आवाज़ें होती हैं, पढ़ते हैं। पशु भी अलग अलग आवाज़ें निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं। देखिए सबकी आवाज़ें अलग अलग होती हैं, वो भी आपस में कुछ बातें करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे बोलते हैं, कौन कैसे कैसे बोलते हैं। ये बादल की गड़गड़ाहट होती है, और तोता कैसे बोलता है, टैं टैं बोलता है। मुर्गा कुकड़ू बोलता है। शेर क्या करता है, दहाड़ता है। और कुत्ता भौं भौं। इनकी सबकी अलग अलग आवाज़ें हैं। ये
आपस में समझ पाते हैं कि कौन क्या कहना चाह रहा है या किस वजह से बोल रहा है। हम इनकी बात को नहीं समझ सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो साधन है या भाषा वो जरिया है जिसकी वजह से हम अपनी बात को दूसरों को आसानी से समझा पाते हैं या दूसरों की बात को आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है। और भाषा के दो रूप हैं या दो प्रकार हैं। एक है बोलकर यानी मौखिक और दूसरा है लिखकर यानी लिखित। जब हम बोलते हैं तो दूसरा सुनता है, आपस में बात हो रही है, और जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं तो दूसरा कैसे समझता है, पढ़कर। तो भाषा के दो रूप हैं, आपको याद रखना है, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। जो मेन जो हमारे भाषा के रूप हैं वो दो हैं, मौखिक और लिखित। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पार्ट आपका कौन सा था, पार्ट 1 कुकड़ों की भाषा आपको समझ आ गया होगा।